अगर तुमने मेरा पिछला आई क्विट मैस्टरबेशन वाला वीडियो देखा है तो मैंने बताया था कि मैंने 6 सालों से मैस्टरबेट नहीं किया। लास्ट टाइम मैंने 2019 को मैस्टरबेट किया था। तो इन 6 सालों के लंबे अंतराल में मेरे साथ क्या क्या चीज़ होता है, मेरे फिजिकल हेल्थ, मेरे मेंटल हेल्थ में क्या क्या चीज़ अफेक्ट आता है, क्या क्या चीज़ चेंजेस आता है मैस्टरबेट ना करके। तुमने बहुत सारे ऐसे बड़े यूट्यूबर्स के मुंह से सुना होगा कि अगर तुम मैस्टरबेट नहीं करोगे तो तुम्हारा जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इतना बढ़ जाएगा कि तुम शेर से मुकाबला कर सकोगे, तुम्हारा मेंटल हेल्थ इतना बढ़ जाएगा, मेंटल कैपेसिटी इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हें बेसिकली टेलीपैथी का पावर होगा, तुम्हारा आंखों का रोशनी इतना बढ़ जाएगा 100 गुना, 1000 गुना, चेहरे का चमक इन्फिनिटी हो जाएगा। तुमने बहुत सारे ऐसे वीडियो में ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये सब कुछ मिथ है, बल्कि सच्चाई इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ। हो सकता है ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा शॉक कर दे, लेकिन मैं आगे जो भी बोलने वाला हूँ वो एकदम ट्रूथ होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर तुम वैसे इंसान हो ना जो अपने यंग टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट किया करता था या फिर अभी भी किया करता है दिन में 4-5 बार, तो देखो तुम वैसे कैटेगरी में आते हो जो बहुत ज़्यादा किया करता है। और बेसिकली जब तुम एक नोफैप पे जाते हो लंबे स्ट्रिक में, मान लेते हैं 30 दिन के स्ट्रिक में तुम चल जाते हो, तो तुम्हें इस 30 दिन में उतना ज़्यादा कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस 30 दिन के अंतराल में भी तुम्हें अपने अंदर एक ऊर्जा का अनुभूति ज़रूर लगेगा कि ऐसा लगेगा अंदर ही अंदर कुछ ऊर्जा पनप रहा है, जिस चीज़ को तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है। तुम किसी भी चीज़ में जब फोकस लगाना स्टार्ट करोगे लेकिन तुम लगा नहीं पाओगे, तुम्हें खाली एक जगह बैठने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतने टाइम से वो ऊर्जा जब पनप रहा था तुम उसको निकाल दे रहे थे। लेकिन अब जब ऊर्जा स्टोर होने लगा तो तुम्हें वो थोड़ा मेंटली या फिजिकली भी डिस्टर्ब करने लगेगा। तो मेक श्योर करना कि इस टाइम पीरियड में तुम जब नोफैप पे जाते हो एटलीस्ट 30 दिन के बाद या फिर कभी भी वर्कआउट करना स्टार्ट कर देना। जिम जाओ तो बहुत अच्छा, नहीं जिम जा रहे तो होम वर्कआउट ज़रूर किया करना। लेकिन अगर तुम वैसे इंसान हो थोड़े से मेरे जैसे जो रोज़ मैस्टरबेट नहीं किया करता लेकिन कभी कभी रोज़ कर देता है, लेकिन उसका एक लिमिट होता है, जैसे दिन में एक बार, वैसे अगर तुम मैस्टरबेट किया करते थे या फिर अभी भी किया करते हो तो हो सकता है तुम्हें उनके कंपैरेटिव से रिज़ल्ट तुम्हें जल्दी मिलना स्टार्ट हो और इफेक्टिव मिलना स्टार्ट हो। 30 दिन के नोफैप से तुम्हें ये बेनिफिट ज़रूर होगा कि तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम बाकी सारे चीज़ों में तुम्हें थोड़ा मन लगने लगेगा, दोस्तों से बात करने में, नेचर में टाइम स्पेंड करने में, घूमने जाने में, इन सब चीज़ों में तुम खुल के एंजॉय कर पाओगे। जब भी तुम इन सब जगहों में जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं अच्छी जगह में हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ का गिल्ट नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा। तुम जो भी जहाँ भी रहोगे तुम इस चीज़ को खुल के एक्सपीरियंस करोगे। थोड़ा थोड़ा ये चीज़ बेनिफिट तुम्हें देखने को ज़रूर मिलेगा। मुझे ये 1 महीने के बाद से ही महसूस होना स्टार्ट हो गया था। मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कुछ ऊर्जा, या फिर मैं खुश हूँ, मैं हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, ऐसा कुछ मेरे अंदर थोड़ा बहुत लगना स्टार्ट हो गया था। लेकिन इस बीच में अब दूसरा गलती ये होता है कि बहुत सारे लोग करते हैं, वो है उनको नाइटफॉल का खतरा होता है इस टाइम पे। देखो, पहले वाले केस को पकड़ते हैं। अगर तुम वैसे इंसान थे जो बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट किया करता था या फिर अभी भी किया करता है, तो इस केस में तुम्हारे साथ नाइटफॉल बहुत जल्दी होगा और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में होगा। तुम्हें हो सकता है हर दूसरे दिन में नाइटफॉल हो जाए। मेरे साथ मेरा पहला नाइटफॉल 1 से 1.5 महीने के बीच में हुआ था, जो पहला नाइटफॉल था। लेकिन ये जब रेगुलर होना स्टार्ट हुआ, मतलब रेगुलर यानी हर महीने में 6 बार 5 बार ऐसा मेरा चलता ही था नाइटफॉल। तो इस केस में मैंने ये गलती किया था कि मैं उस टाइम पे जिम वगैरह कहीं नहीं जाता था और वर्कआउट भी नहीं किया करता था। तो मैं अंदर ही अंदर थोड़ा सा गुस्सा मुझे आने लगता था, किसी भी चीज़ में फ्रस्ट्रेशन आना, वो चीज़ नॉर्मल है, वो चीज़ होता है, सभी के साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होगा। जब तुम 2 महीने क्रॉस करोगे, 3 महीने में जाओगे, तब तुम अपने अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस करोगे। और उस समय जब ये नाइटफॉल होता है तो ये जले पे नमक छिड़कने वाला काम ही करता है। मेरे साथ भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नाइटफॉल हुआ करता था। तो मुझे उस टाइम हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, लेकिन तुम अगर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो वो चीज़ अच्छे से करो, नहीं कर रहे हो तो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो, क्योंकि ये तुम्हारे नाइटफॉल के फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा कम करता है। इससे हेल्प ये होता है कि नाइटफॉल का जो फ्रीक्वेंसी है, यानी तुम्हें अगर रोज़ हो रहा, हर दूसरे तीसरे दिन में हो रहा, तो इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। और एक चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पर बोनस टिप देना चाहता हूँ। अगर तुम नाइटफॉल को बहुत ज़्यादा फेस किया करते हो, हर दूसरे तीसरे दिन में, हर सप्ताह 2-3 बार 4 बार ऐसा फेस किया करते हो, देखो नॉर्मल इसका इंटेंसिटी है कम से कम 4 बार तक, 5 बार तक, ये एकदम नॉर्मल है। लेकिन उस केस में भी अगर तुम सपना अगर तुम्हारे अंदर आ और तुम्हारे से नाइटफॉल हर बार हो रहा, तुम्हें रोज़ सुबह जब उठ रहे हो तो गिल्ट फील हो रहा है, गिल्ट महसूस हो रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वीकनेस है, बॉडी में वीकनेस हो रहा, तो इस केस में तुम्हें थोड़ा संभलने का ज़रूरत है। एक बोनस टिप मैं ये देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा नाइटफॉल हो रहा है तो, लेकिन एक चीज़ जो तुम कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जो मेरे में भी काम किया था, उस चीज़ को तुम अपने में भी अप्लाई कर सकते हो, वो ये कि तुम जो रात का डिनर होता है उसको बहुत जल्दी कर लो। इससे ये होगा कि जैसे ही तुम डिनर करोगे उसके आधे घंटे बाद तुम पानी पियोगे, जितने भी तुम्हारा कैपेसिटी है 1 लीटर 1.5 लीटर जितना भी पानी पियोगे, उसके 3 घंटे बाद तुम बेड में जाना सोने यानी। और ध्यान रखना उस 3 घंटे के अंतराल में तुम जितनी बार वॉशरूम जा सको चल जाओ, जितनी बार तुम टॉयलेट लगे तुम चल जाओ, क्योंकि अगर तुम सो जाओगे बिना वॉशरूम जाए, टॉयलेट किए, तो वो प्रेशर क्रिएट होगा अंदर ही अंदर रात में, और ये तुम्हारा नाइटफॉल का खतरा बन सकता है बहुतों बार।
और एक टिप ऐड करना चाहूँगा इस चीज़ में कि अगर तुम जल्दी उठ रहे हो सुबह को तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। खासकर तुम नाइटफॉल के फेज़ में चल रहे हो, जहाँ पर तुम रोज़ ही अक्सर नाइटफॉल फेस कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें ये करना है कि जैसे ही तुम्हारा सुबह को जल्दी नींद टूटे तो उस टाइम और सोना नहीं है। एटलीस्ट तुम्हारा जब भी नींद टूटे तो एटलीस्ट थोड़ा सा उठना है, महसूस करना है कि तुम्हें कहीं प्रेशर तो नहीं आया हो। अगर प्रेशर आया तो तुरंत जाना, टॉयलेट करके आके सो जाना ज़रूर, लेकिन तुम उठना ज़रूर, क्योंकि मॉर्निंग में रिलैप्स होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तुम मॉर्निंग में आधे नींद में ज़्यादातर लोग रिलैप्स करते हैं। देखो 80 से 90% ऑफ द केस में यही होता है कि बहुत ज़्यादा लोग जब रिलैप्स कर बैठते हैं, जब उनके अंदर में कुछ सपना आता है, वो ज़्यादातर चांस होता है वो दिन के टाइम पे, यानी जो भोर का टाइम होता है 3 से 6 बजे के बीच का टाइम, उसी टाइम पे उनका नाइटफॉल होता है। तो अगर तुम जल्दी उठ जाते हो तो बहुत बढ़िया, तुम उठो और थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कर सकते हो, पुशअप वगैरह मार सकते हो। इससे तुम नाइटफॉल से तो ज़रूर बचोगे और तुम्हारा सुबह को उठने का जो हेल्दी हैबिट बनेगा वो और भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट छठे 7वें महीने के बीच में क्या होता है। देखो जैसे जैसे 3-4 महीना बीतता है ना, तो हमें वो चीज़ महसूस होता ही है, जैसे फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आना। इस बीच में तुम्हें जिम जाना है, नॉर्मल सा बात है। तीसरा चीज़ पॉइंट ये आता है कि जिस टाइम पे छठा महीना, जैसे 7वां 8वां महीना बीतता है, तो उस टाइम पे हम एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं और उस टाइम पे हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, वो एक टाइम के बाद थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता है। देखो होता है क्या उस टाइम पे, जैसे जब मैं मैस्टरबेट किया करता था ना, लेकिन मैं इस चीज़ को लिंक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को इनडायरेक्टली मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं से लिंक है। मैं उस टाइम पे बेसिकली यंग टीनेजर्स में था और उस टाइम पे सभी के फेस पे पिंपल्स वगैरह आते ही हैं, मेरे भी आते थे। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते थे, तो वो टाइम में मैस्टरबेट किया करता था। लेकिन जैसे मैंने मैस्टरबेट को छोड़ा, उसके 7-8 महीने बाद मुझे आज भी याद है मेरे फेस से ऑलमोस्ट सारे पिंपल्स खत्म हो चुके थे। लेकिन मैं इस चीज़ को फिर भी डायरेक्ट लिंक नहीं करना चाहता हूँ मैस्टरबेट से। फिर तुम मुझे वही बोलना स्टार्ट कर दोगे कि तुम वही बता रहा ना, तुमने कुछ अलग नहीं बताया, तुमने गलत बताया, अभी तुमने कहा कि इससे कुछ नहीं होता। लेकिन मैं इस चीज़ को डायरेक्टली नहीं मानता हूँ, लेकिन ये इनडायरेक्टली ज़रूर हो सकता है। मैं इस चीज़ को ज़रूर मानता हूँ। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि चेहरे में तेज आता है, लेकिन इस चीज़ को डायरेक्टली लिंक कर देना गलत है। इनडायरेक्टली कैसे करके इन सब चीज़ों को लिंक कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो तुम जब नोफैप पे जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ता है, तुम्हारा जो ऑरा होता है वो भी बढ़ता है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस बेसिकली वो होता है और बढ़ता है। दोस्तों से बात करने का, दोस्तों के साथ हंसने का, टीचर से बात करने का, फैमिली रिलेटिव से बात करने का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है। तो इस बीच में जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो ये चीज़ तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। जैसे लोग ऐसे चलते हुए नहीं बता देते हैं, अरे ये लड़का बहुत ज़्यादा शातिर है, देखो ना इसके चेहरे पर देखो कितना तेज है। ऐसा होता है, ये नेचुरल भाव है। ये आप किसी को भी चलते हुए देख लोगे ना सड़क पे, तो तुम पहचान जाओगे कि ये कैसा हो सकता है, ये बदमाश हो सकता है, ये अच्छा लड़का हो सकता है। उसका तेज बता देता है, उसका रौनक भी बता देता है। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जब तुम अंदर ही अंदर खुश रहते हो, हैप्पी फील करते हो, जब तुम नोफैप पे रहते हो, तब तुम्हारे साथ ये सब चीज़ देखने को मिलता है। भले तुम्हें डायरेक्टली मैं इन सब चीज़ों से लिंक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे चेहरे पर खास दिखता है। तो इस चीज़ से लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिलेट कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ से उतना भी ज़्यादा रिलेशन नहीं है कि तुम मैस्टरबेशन छोड़ ही दोगे और तुम्हारे चेहरे पे चमक बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। मैंने अपने दोस्तों को देखा है जो बहुत ज़्यादा 3-4 बार मैस्टरबेट किया करते थे, उनके चेहरा भी थोड़ा बहुत चमकता था। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि यार वो मैस्टरबेट नहीं करते, वो करते तो हैं, लेकिन इस चीज़ को डायरेक्टली लिंक कर देना एकदम गलत है। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं फिर से देना चाहता हूँ, ये कोई पिंपल का सॉल्यूशन नहीं है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा भयंकर एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं तो तुम्हें स्किन केयर वगैरह फॉलो करना चाहिए, डॉक्टर को सजेशन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम मैस्टरबेट ना करो और तुम्हारा पिंपल ख़त्म हो जाए, नहीं। मैस्टरबेट तो फिर भी मैं बोलूँ इस चीज़ को करना ही नहीं, कभी नहीं करना, ज़िंदगी में मत करना। लेकिन इस चीज़ को डायरेक्ट उससे लिंक मत करो बस। देखो 8वें-9वें महीने के बाद ऐसा होता है कि हमारा बॉडी फेस, हमारा मेंटल फेस एकदम न्यूट्रल हो जाता है। ना हमें कोई बेनिफिट मिलता है, हमें जितना ज़्यादा बेनिफिट मिला होता है वो एकदम मिल चुका होता है। मैं तुमसे एक बेसिकली सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, जब तुम मैस्टरबेट नहीं किया करते थे तो क्या उस टाइम पे तुम खुद को बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ महसूस करते थे कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, मेरा मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसा कभी महसूस किया करते थे क्या? नहीं ना। तुम हवा में उड़ते थे क्या उस टाइम पे? नहीं ना। तो इस टाइम पे भी तुम्हारे साथ यही होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ करने का जुनून जो है ना वो हमेशा बरकरार रहेगा। 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, बहुत सारे लोगों को सालों लग जाते हैं जो बहुत टाइम तक रिलैप्स करते रहते हैं। दिन में जब बहुत ज़्यादा वो लोग करते हैं, मतलब सालों सालों से करते आ रहे हैं ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं। 1 साल कम से कम तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। अगर तुम बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में थे तो तुम्हें कम से कम 1 साल टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद तुम बेसिकली 1 साल के बाद तुम उस न्यूट्रल फेज़ में आओगे जहाँ तुम खुद को एक अलग लेवल पे पाओगे। और उस टाइम पे रुकना नहीं है, उस टाइम पे तुम्हें और आगे बढ़ते जाना है। जो कर्म तुम पहले से कर रहे थे ना, उस चीज़ को फिर से दोहराते रहना और अपने काम में जुट जाना। देखो
मैं उस चीज़ को ना एकदम टेस्टोस्टेरोन मानता हूँ। देखो ये टेस्टोस्टेरोन ही है। जब हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। हमारे अंदर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा भरा पड़ा है। तो इस समय हमें मोटिवेशन का कोई ज़रूरत नहीं होता। अगर मैं अभी चाहूँ ना कि इतना दौड़ना है, मेरे साथ 10 किलोमीटर का टारगेट, तो मैं दौड़ सकूँ। मेरे अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन है तो मैं दौड़ सकता हूँ। लेकिन अगर किसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं है, उसको अगर कोई एक छोटा सा भी टारगेट दे दे या फिर थोड़ा सा बड़ा ही टारगेट क्यों ना दे दे, वो चीज़ नहीं कर सकेगा। वो पहले ही हार मान जाएगा। उसके अंदर वो मोटिवेशन रहेगा नहीं। हमारे अंदर एक नेचुरल मोटिवेशन होता है ना, वो अंदर से आता है, वो टेस्टोस्टेरोन के हेल्प से आता है, दूसरों का नहीं आता। जो मैस्टरबेट ज़्यादा किया करते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बन ही नहीं रहा, वो बन ही रहा है तो निकल जा रहा है। तो इस चीज़ को तुम लिंक कर सकते हो, ज़रूर लिंक कर सकते हो। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तुम हेल्दी फूड्स खाना, इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और ज़्यादा बूस्ट होगा और तुम्हें नेचुरली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा तुम्हारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। तो उसके बाद जो मेरे साथ जितने भी साल हुए हैं, ऑलमोस्ट 2020 से लेकर 2021, 22, 23, 24, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा न्यूट्रल ही रहे हैं। इस बीच में मैंने बहुत ज़्यादा खुद का एक्टिविटी किया, खुद के फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे भी काम किया। तुम भी इन सब चीज़ों पे कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ते, तुम्हारा किसी और काम में मन लगने वाला नहीं है। तो मेक श्योर करना इन सब चीज़ों को जल्दी छोड़ना, जैसे करके ही छोड़ो, लेकिन छोड़ो इन सब चीज़ों को। उसके बाद ही तुम किसी और चीज़ों में तुम्हारा मन लगेगा एक्चुअल में। सो दैट्स इट। वीडियो आज का यहीं तक था। और एक चीज़ मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, नाइटफॉल के लेके उतना भी ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। ये नाइटफॉल बहुत हद तक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन अगर तुम फिर भी बहुत ज़्यादा फेस किया कर रहे हो तो तुम डॉक्टर को थोड़ा सलाह दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इसका कोई दवाई वगैरह काम नहीं आता है। तुम दवाई खाओगे, कुछ टाइम तक ठीक होगा, उसके बाद फिर से ये चीज़ आ जाएगा। नेचुरली तुम अपने सोच को जो है, तुम मेंटली अपने अंदर जो इमेजिनेशन क्रिएट किए जा रहे हो ना लड़कियों को लेके, वो इमेजिनेशन अब तुम्हें उल्टा क्रिएट करना होगा। या फिर तुम जिनको भी देख के जो गलत विचार बनाते थे उसका ऑपोजिट बनाना है। अब उनके लिए कुछ अच्छा सोचना है। या फिर माता समान सोचो, सबसे बढ़िया तुम माता समान सोचो, बहन समान सोचो। इससे तुम्हारा जो सोच है वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा और तुम्हारा जो गंदा सपना अगर आता है तो ये सब चीज़ों से तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर अ वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।